हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। आज मैं आपका जो टॉपिक लूँगी वो यूनिट सेकंड से है सिलेबस के, और वो है इक्विसिटम। इक्विसिटम को हॉर्स टेल या स्कोरिंग रशेस भी कहा जाता है। हॉर्स टेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम इसको लैटिन भाषा के अंदर इक्विसिटा को, इक्वस मीन्स हॉर्स और सीटा मीन्स पूंछ, इसलिए इसको लैटिन भाषा के अनुसार इसको अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो इसका हॉर्स टेल मतलब निकलता है। और इसको स्काउरिंग रशेस क्यों कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि इक्विसिटम की जो सतह होती है उस पर सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है, और इस डिपोजिशन के कारण जो उसके स्टेम का जो सरफेस होती है वो बहुत खुरदरी और कड़ी हो जाती है। और अगर हम इस पादप को अगर हम जला करके राख बनाएं तो वो बहुत चमकने वाली और पॉलिश के काम में भी आती है, और इस कारण से इसको स्काउरिंग रशेस कहा जाता है। इक्विसिटम की साइड में मैंने क्लासिफिकेशन दे रखी है, तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो पहले टेरिडोफाइट्स, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हम दो चार करेक्टर्स लेना चाहेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। वो ये है कि लोअर टेरिडोफाइट्स जो है वो सबसे डेवलप्ड क्लास में आता है लोअर प्लांट्स के। डेवलप्ड इसलिए क्योंकि बाकी थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा के अंदर जो प्लांट बॉडी होती है वो जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होती है, परंतु टेरिडोफाइट्स में वो विभाजित होती है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपिंग करेक्टर वो ये है कि थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा के अंदर एब्जॉर्प्शन के लिए जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए और फूड ट्रांसफर के लिए, पर टेरिडोफाइट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो ये दो करेक्टर्स इतने डेवलप्ड हैं कि थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा के कंपैरिजन में जो इसको हायर क्लास में डाला गया है लोअर प्लांट्स के। परंतु इसको लोअर में क्यों डाला गया है, वो इसलिए क्योंकि जो एक तो टेरिडोफाइट्स की जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट नहीं होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है, या राइजॉइड्स होते हैं जिन्हें मूलाभास कहा जाता है, जो मूल का आभास तो कराती हैं पर मूल के काम नहीं करती सिवाय उसको स्थिरता प्रदान करने के लिए, फिक्सेशन के लिए। दूसरा जो एक लोअर करेक्टर वो ये है कि इसको टेरिडोफाइट्स के अंदर रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें जैकेट सेल्स पाई जाती हैं। और एक लोअर करेक्टर ये भी है कि इनके अंदर जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स बनने तो लग जाते हैं परंतु वो कम्प्लीटली वेल डेवलप नहीं होते हैं। जैसे कि जाइलम के अंदर हम देखें तो ट्रैकेट्स तो पाए जाते हैं पर वेसल्स एब्सेंट होती हैं, और फ्लोएम के अंदर सीड ट्यूब्स पाई जाती हैं पर कंपाइनन सेल्स एब्सेंट होते हैं। तो ये टेरिडोफाइट्स का एक हमने थोड़ा जनरल इंपॉर्टेंट करेक्टर्स डिस्कस कर लिए। अब है कैलेमॉप्सिडा। इनके अंदर अगर हम देखें कैलेमॉप्सिडा के अंदर तो आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि इसकी जो स्टेम होती है उस पर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, और जो लघु पर्णी होती है माइक्रोफिल होती है। माइक्रोफिल जो नोड्स के ऊपर एक वर्ल के रूप में अरेंज होती है, जो कि डायग्राम में भी सामने दिखाई दे रहा है। और फिर हम लेंगे इक्विसिटेल्स। इक्विसिटेल्स इसका ऑर्डर है। इनके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टर डिस्कस करने का एक तो यही है कि इसकी जो नोड्स हैं उसमें से लीव्स निकलती हैं जो वर्ल में अरेंज होती हैं, और दूसरा जो करेक्टर है वो ये है कि इनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो यूस्टिलिक सैफोनोस्टील पाए जाते हैं। फिर है इक्विसिटेसी। इक्विसिटेसी का इम्पॉर्टेंट करेक्टर अगर हम देखें तो वो ये है कि इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोरस, जिसे हम हिंदी में समबीजाणु कहते हैं, वो पाए जाते हैं। जैसा कि इनका नाम बता रहा है, समबीजाणु मीन्स, होमोस्पोरस मीन्स वो स्पोर्स जो साइज और शेप में सेम होते हैं। और बीजाणुधानी जो होती है वो बीजाणुधानी धर के ऊपर, मतलब एक इसका बीजाणु फोर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, उस पर स्थित होती है। और बीजाणुधर के जो एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर चक्र क्रम में लगे होते हैं, और ये शंकु का निर्माण स्ट्रॉबलिस का निर्माण करते हैं। ये इसका इक्विसिटेसी क्लास फैमिली इक्विसिटेसी का
करेक्टर्स हैं। अब हम लेंगे इक्विसिटम, जीनस इक्विसिटम के बारे में, जिसमें हमको सारा पढ़ना ही है। तो इक्विसिटम के तो सारा मैं समझाऊंगी। इसकी कुछ स्पीसीज मैंने लिख दी हैं, इक्विसिटम डेबाइल, प्रोटेंस एंड अर्वेंस एंड 3 दे दी हैं मैंने। अब इसके ऊपर मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर निश्चित रूप से आ ही जाता है किसी ना किसी। मैंने इतने प्लांट्स आपको पढ़ाए हैं, टेरिडोफाइट्स पढ़ाए हैं, उनके दूसरे नाम के बारे में। जैसे इक्विसिटम के लिए पूछा जाता है कि हॉर्स टेल किसका नाम है, या इक्विसिटम का दूसरा नाम क्या है, या इक्विसिटम को स्कर्विंग रशेस क्यों कहा जाता है। तो ये एक पॉइंट। दूसरा, क्लासिफिकेशन के लिए भी अगर आप देखें तो ये आ जाता है, गिव द 2 स्पीसीज ऑफ द इक्विसिटम, नेम ऑफ द 2 स्पीसीज ऑफ द इक्विसिटम ऑफ 1 मार्क्स, या 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द इक्विसिटम। तो उसके अंदर आप सिंपली इसके क्लासिफिकेशन लिखेंगे। और अब अगर सपोज 5 मार्क्स का आ जाता है तो हमको टेरिडोफाइट्स के करेक्टर्स, क्लेमोप्सिडा के करेक्टर्स, इक्विसिटेल्स के करेक्टर्स, इक्विसिटेसी के करेक्टर्स, और कम से कम इक्विसिटम के 10 करेक्टर्स हमको लिखने होंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो ये तो आपके इतने पोर्शन के अंदर मैंने बता दिया क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। अब हम इसके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। तो हैबिटेट के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि इकोसिस्टम की जो है कम से कम 30 जातियाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अतिरिक्त और भी विश्व के दूसरे भागों में भी पाई जाती हैं। ये जनरली इकोसिस्टम जो होता है वो नॉर्थ टेम्परेट जोन, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, इधर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स में भी पाई जाती हैं। इंडिया के अंदर इकोसिस्टम डेबाइल, जो कि हिमाचल साइड में बहुत पाई जाती है, और अरवेंस एक इम्पॉर्टेंट जो करेक्टर है इसमें, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इक्विसिटम अरवेंस है, जो मैंने देखिए इधर स्पीसीज के नाम में सबसे नीचे दे रखी है अरवेंस, ये कॉस्मोपॉलिटन होती है, जो सब जगह पाई जाती है। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स सब जगह, कोई भी किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर हो, किसी भी तरह का वातावरण हो, हर एनवायरनमेंट में ये पाई जाती है। इकोसिस्टम जो होती है इसकी ये अपने इंडिया के अंदर हिमालय की पहाड़ियों में, शिमला के पास नारकंदा में बहुत पाई जाती है, और इकोसिस्टम अरवेंस पंजाब की पहाड़ियों पर भी बहुत पाई जाती है। अब अगर इनकी देखें कि ये किस टाइप के हैबिटेट में है, तो इकोसिस्टम डेबाइल जो है वो नदियों के किनारे जो बालू भूमि होती है उस पर बहुत अच्छी डेवलप होती है। ये जलीय होती है, ये मरुभूमि भी होती है, और स्थलीय की तीनों प्रकार की परिस्थितियों में ये अपने आप को डेवलप कर लेती है। और इक्विसिटम प्रोटेंस अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर मीडोज, बहुत छायादार जगह होती है, वहाँ ये ज़्यादातर प्रोटेंस का नाम लिख रखा है मैंने दूसरा, ये वहाँ पाई जाती है। और जो इकोसिस्टम अरवेंस है वो सूखे और खुले स्थानों पे, जैसे घास, बुलाई मिट्टी और पहाड़ियों पर पाई जाती है। इन जातियों में जो सिलिका होती है वो बाह्य त्वचा में बहुतायत मिलता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया। स्काउरिंग रैशेस जो है वो इसी कारण से इसका नाम दिया गया है। इसके कारण इनकी जो त्वचा होती है वो बहुत खुरदरी हो जाती है। अब हम इसके बाद हैबिट के बाद देखेंगे इसका स्पोरोफिटिक प्लांट का एक्सटर्नल करेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कि ये मैंने डायग्राम बनाए हैं 2। इसकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर अगर हम देखें तो प्लांट बॉडी पूरी स्टेम, लीव्स और रूट्स में डिवाइडेड है। जो स्टेम है, हम सबसे पहले स्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे। वो बहुवर्षीय, पेरेनियल और हर्बेशियस शाकी मीन्स हरी होती है और सॉफ्ट होती है। तना जो मुख्य 2 प्रकार का होता है, एक होता है सबटेरियन राइजोम, जो कि नीचे मैंने मार्क कर रखा है राइजोम, जो जमीन के साथ में चलता है, और एक होती है उस राइजोम से एरियल शूट निकलती है, और उसको वायवीय प्ररोह हिंदी में कहा जाता है। जो सबटेरियन राइजोम होता है ये क्षैतिज अवस्था में जमीन के अंदर लगभग 3 फीट की गहराई तक मिलता है। ये जमीन के अंदर पाई जाती है, और कुछ जातियों में लगभग 4 मीटर तक की गहराई में भी मिल सकता है। और हर प्रत्येक उस पे राइजोम पे नोड्स और एंटीनोड्स उपस्थित होती हैं, जो कि मैंने मार्क भी कर रखी है। और हर नोड से स्केली लीव्स का चक्र उपस्थित होता है। और इन पत्तियों का जो आधारी भाग होता है, देखिए मैंने शीट के नाम से उसको लेबल कर रखा है। तो शीट बनाता है जो पर्व संधि पर उपस्थित शाखा प्राइमोर्डिया ब्रांच को सुरक्षित रूप से ढके रखता है। आपको समझ में आ गया करेक्टर? मैंने सामने लेबलिंग भी कर रखी है। राइजोम प्लांट जमीन के अंदर 4 मीटर तक
गहराई में मिलता है। इसमें पर्व और पर्व संधि मीन्स नोड्स एंड एंटीनोड्स होते हैं। नोड्स के ऊपर कुछ स्केली लीव्स का चक्र उपस्थित होता है, और ये जो स्केली लीव्स होता है ये पत्ती आधारी भाग शीट बनाता है, जो पर्व संधि मीन्स इंटरनोड पर उपस्थित शाखा जो होती है उसके प्राइमोर्डिया को, ब्रांच प्राइमोर्डिया को सुरक्षित या ढके रखता है। इस ब्रांच प्राइमोर्डिया या तो शीघ्र या कोई अनुकूल समय आने पे ये एक वायवीय शाखा को इससे एक वायवीय शाखा डेवलप होती है। और हम इसके बारे में, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और है, ई अर्वेंस जो है मीन्स जो इकोसिस्टम अर्वेंस है, इसमें क्या होता है, जो ब्रांच प्राइमोर्डिया होता है वहाँ भोजन इकट्ठा हो जाता है खूब सारा, और वो फूल जाता है, जो एक ट्यूबर का निर्माण करते हैं, जो मैंने नीचे देखिए गोल गोल तरह का एक चित्र बनाया है, जो ट्यूबर्स लिखा है वो उसका निर्माण करते हैं। और ये है कि जो कंद होता है, जो ट्यूबर होता है, ये एक पर्वयुक्त शाखा जो अनुकूल समय आने पे भी नया पादप बना लेती है, मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके द्वारा होता है। अब हम एरियल शूट के बारे में पढ़ेंगे। जो राइजोम है उसके पर्व संधि से वायवीय शाखाएं एरियल शूट्स निकलती हैं। ये इस एरियल शूट पे भी नोड्स और एंटीनोड्स ऑल्टरनेट रूप से अरेंज्ड होती हैं, और हर एक पर्व संधि मीन्स नोड पर हर एक पर्व संधि के शल्कवत पत्तियों का एक अभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे, राइजोम में भी यही होता है, यहाँ पे भी हर एक नोड के ऊपर एक स्केली लीव्स का वर्ल बना डेवलप होता है, जिनकी पत्तियाँ आपस में आधारीय भाग से जुड़कर एक ब्राउन शीट बना लेती हैं, जो मैंने देखिए आप, ये मैंने लीव शीट के नाम से नोड्स के ऊपर की तरफ, लीव्स के नीचे लीव शीट के नाम से लेबल कर रखा है। तो ये आधारीय भाग में जुड़कर एक ब्राउन शीट बना लेती हैं, और पर्व जो होता है वो बहुत लंबा होता है और हॉलो खोखला होता है। ये इस पर लंबाई से ऊपर से नीचे तक ग्रूव्स और रिजेस, जो मैंने साइड के अंदर बना रखी हैं एरियल स्टेम में, देखिए ग्रूव्स और रिजेस ये बनी हुई होती हैं। उभारों की संख्या पर्व संधि पर उपस्थित शर्वत पत्तियों के बराबर होती है। अच्छा, अब देखिए इसमें भी दो तरह के हैं। वायवीय शाखाओं में भी दो प्रकार की शाखाएं होती हैं, एक होती है बंधित शाखाएं और एक होती है निश्चित शाखाएं। बंध शाखाएं जो होती हैं वो आगे जाके बंद हो जाती हैं, और जो निश्चित शाखा होती हैं वो डेवलप होती रहती हैं। बंधित शाखाएं जो होती हैं वो हरी होती हैं, और इन शाखाओं के प्रत्येक पर्व संधि पर लिटरल ब्रांचेस का एक चक्र होता है, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, गुच्छा है एकदम नोड्स के ऊपर। इन पार्श्वीय शाखाओं के पर्व संधि पर भी छोटी ब्रांचलेट्स का एक चक्र उभरता है। निषेचन शाखाएं जो होती हैं वो विभिन्न जातियों में हरी, रंगहीन, शाखायुक्त या शाखाहीन होती है। देखिए मैंने साइड के अंदर आपको फर्टाइल ब्रांच निकलती हुई दिखाई दी है, जिसके अंदर जो कि बिल्कुल उसमें ब्रांचेस नहीं हैं, वो ब्रांचलेस है और रंगहीन होती हैं ये। तो इस प्रकार जो है जो बंधित शाखाएं होती हैं ये अधिक शाखित तथा हरी होती हैं, और जो निश्चित शाखाएं हैं वो नॉन ग्रीन होती हैं और बहुत कम समय के लिए वो जीवित रहती अजीवी होती हैं। और इन पर शंकु स्ट्रॉबुलस, साइड के अंदर देखिए ये है शंकु लगे होते हैं, स्ट्रॉबुलस बनता है इसके ऊपर। और मध्यस्थ प्रकार की जो शाखाएं होती हैं निश्चित शाखाएं मीन्स नॉन ग्रीन शाखाएं होती हैं, जो शंकु के गिरने के पश्चात वापस हरी होकर शाखित हो जाती हैं। मैंने इसके अंदर दो प्रकार की आपको एरियल शूट्स दिखाई हैं। एक एरियल शूट के अंदर तो लीव्स डेवलप हो गई हैं स्टेम के नोड्स के ऊपर वर्ल के रूप में, और एक शाखा जो है उसके अंदर लीव्स बिल्कुल भी नहीं हैं, परंतु इनके अंदर सबसे अपेक्स के ऊपर लीव्स जो होती हैं वो अपने आप को स्पोरेंजिया बनाने के लिए तैयार करती हैं, और इस शाखा को फर्टाइल कहते हैं। और वो जो पहले जो मैं बताया जिस पे लीव्स वॉल के रूप में दिखाई दे रही हैं उसे स्टेराइल कहते हैं, जो मैंने बंद शाखा कहा था। और ये जो स्टेराइल शाखा है ये नॉन ग्रीन होती है और स्ट्रॉबुलस को बेयर करती है ये। और कुछ समय एक इनके बीच की शाखा होती है, मध्यस्थ प्रकार की शाखा होती है। तो जब ये स्ट्रॉबुलस एकदम मैच्योर हो जाता है
इसमें से स्पोर्स निकल जाते हैं और ये खाली हो जाता है, उस समय स्ट्रोबलस गिर जाता है। तो ये जो स्टेराइल फर्टाइल शाखा थी, ये इसके अंदर भी नोड्स के ऊपर से ये ग्रीन हो जाता है और नोड्स के ऊपर छोटी छोटी दूसरी लीव्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। इसके अंदर इक्विसेटम का जो एक मुख्य गुण जो है वो ये है कि इसके स्टेम के अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, जो नोड्स के आधारीय भाग इंटरनोड्स के आधारीय भाग और नोड्स के ऊपरी भाग में प्रेजेंट होता है। ये भाग पत्तियों के खोल से सुरक्षित रहता है, लीफ शीट जो बनाई है उसके नीचे की तरफ रहता है। इस मेरिस्टेम से जो पर्व है उसकी लंबाई में वृद्धि होती है और उसकी उपस्थिति तने को कमजोर बनाती है तथा खींचने पर दो पर्व यहीं से अलग हो जाते हैं। ये सब मैंने जो आपको स्टेम के बारे में बताया है, दो तरह के स्टेम्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। तो लीव्स जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं इसके अंदर, जिसे कहते हैं लघु पर्णी या माइक्रोफाइलस कहा जाता है। ये लिग्यूल रहित होती हैं और आइसोफाइलस होती हैं और शल्कवत मीन्स शीट स्केली शीट प्रेजेंट होती है। भूरे रंग की होती हैं लीव्स और हर एक पर्व संधि पर हर एक नोड पे ये स्टेराइल ब्रांच के हर एक नोड पे लीव्स पाई जाती हैं। इनकी संख्या अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है और ये 30 से 40 तक भी हो सकती हैं उपस्थित। और ये पत्तियां पर्व संधियों पर चारों ओर एक वॉल के रूप में लगी रहती हैं। इनका जो आधारीय भाग होता है वो एक दूसरे से जुड़ करके एक हुड कर भूरे रंग का खोल बना लेता है, जिसे ब्राउन शीथ भी कहा जाता है। इनका काम सुरक्षा करना है। ये प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती हैं, पर प्रकाश संश्लेषण जो है हरे वायवीय तने द्वारा संपन्न होता है, जो कि ग्रीन कलर का जो तना होता है नीचे का उससे संपन्न होता है। और जो पत्तियां हैं वो पर्वसंधि कोशिकाओं के से वलय के समान आउटग्रोथ की तरह सुपरफिशियल लेयर उत्पन्न करती है और प्रत्येक पर्वसंधि की पत्तियां ऊपरी अथवा निचली पर्वसंधि की पत्तियों के ऑल्टरनेट लगी हुई होती हैं। ये सारा पत्तियों के बारे में है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ द लीव्स। अब हम रूट के बारे में अगर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादातर भूमिकन प्रकंद की प्रत्येक पर्वसंधि से निकली होती है, जो मैंने लेबल भी कर रखा है। भ्रूण की जो प्राथमिक जड़ के अलावा मीन्स टैप रूट के अलावा अप्रस्थानिक एडवेंटिशियस रूट्स ज़्यादा पाई जाती हैं। इनका ओरिजिन एंडोजीनस होता है। यह शाखाओं के प्राइमोर्डिया के आधारीय भाग से उत्पन्न होती है। इसमें कभी कभी मूल रोम भी पाए जाते हैं जो परिरम से निर्मित होते हैं। तो ये सारा एक्सटर्नल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द इक्विसिटम।